नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के एमसीक्यूज को। यह इंपॉर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए। इस सीरीज के 7 पार्ट होंगे। प्रत्येक वीडियो में 50 एमसीक्यूज होंगे। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आप हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन के वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के बाकी पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। 51 कुछ वेब ब्राउजर विशिष्ट दर्शकों के लिए हैं। जैक ब्राउजर का लक्ष्य समूह क्या है? तो ऑप्टिस्टिक बच्चे बी नंबर। जैक ब्राउजर का जो लक्ष्य है वो ऑप्टिस्टिक बच्चे हैं। हर ऐप या ब्राउजर किसी विशेष समूह के लिए बनाया जाता है कि इस तरह के लोग हमें यूज करें। जैसे विकिपीडिया वेबसाइट पढ़ने वाले लोगों के लिए काम की है, उसी तरह से जैक ब्राउजर ऑप्टिमिस्टिक बच्चों के लिए। 52 नेटस्केप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है? नेटस्केप का दूसरा वर्जन क्या है? तो बी नंबर मोज़िला है। 53 निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में कंप्यूटर लैपटॉप की बात हो रही है। सारे ऑप्शंस कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो MS ऑफिस हो गया, आपका नोटपैड हो गया, वर्ड 2007 हो गया। इनमें जो ब्राउजर है वो है आपका सी नंबर फायरफॉक्स। मेनली कंप्यूटर्स में यूज होता है, फोन के लिए भी उपलब्ध होता है, बट फायरफॉक्स। ठीक है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम वेब ब्राउजर है? फिर से यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही है तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एज ये सबसे नवीनतम ब्राउजर होगा, जबकि क्रोम सबसे नवीनतम है मोबाइल्स में। तो माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे आगे रहेगा। ठीक है, सी नंबर। 55 निम्नलिखित में से किस ब्राउजर में उच्च गति ब्राउजिंग क्षमता होती है? कौन से ब्राउजर में ब्राउजिंग की क्षमता, सर्चिंग की क्षमता ज्यादा होती है? तो बी नंबर ओपेरा। चलिए 56 निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन थोड़ा सा क्लियर करूंगा। सर्च इंजन क्या होता है? जिसमें आप सर्च करते हो, जो आपके लिए सर्च रिजल्ट लेके आता है। आपने विकिपीडिया टाइप किया, कई सारी वेबसाइट्स खुल गई, ठीक है, तो आपके लिए कई सारे रिजल्ट सामने लेके आता है, वो होता है सर्च इंजन। और फिर आपने किसी एक पे क्लिक किया तो उस वेबसाइट को लोड करता है रेंडरिंग इंजन। दो तरह के इंजन, सर्च इंजन सर्च करने का काम, रेंडरिंग इंजन लोड करने का काम। तो अभी रेंडरिंग इंजन पे हमने एक सवाल पिछले वीडियो में किया था कि क्रोम किस रेंडरिंग इंजन को यूज करता है? तो ब्लिंक। ठीक है, अब बढ़ते हैं सर्च इंजन पे। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च के लिए यूज होते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? बी नंबर बिंग। बिंग एक सर्च इंजन है, इसकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। गूगल खुद ब खुद एक सर्च इंजन है जिसकी कंपनी है अल्फाबेट। ओके, इसके अलावा याहू और डक डक गो ऐसे सर्च इंजन भी होते हैं। चलिए, तो आंसर होगा बिंग, बी नंबर। 57 वेब स्टोरीज की सुविधा किस इंजन के बारे में है? सी नंबर गूगल। 58 सर्च इंजन पर किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो आप फोटोज ढूंढ सकते हो सर्च करके, वीडियो, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। तो उपरोक्त सभी सर्च इंजन, अगर जब आप सुनते हो शब्द तो आपके दिमाग में गूगल आना चाहिए। तो गूगल में आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सभी तो ब्राउज कर सकते हो। तो आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 59 बिंग एक डैश है। तो सर्च इंजन है, सी नंबर सर्च इंजन है बिंग। बिंग भी गूगल की तरह सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। चलिए 60 वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम सर्च इंजन का उपयोग करके वेब पेज देख सकते हैं? तो वह सॉफ्टवेयर कहलाता है ब्राउजर, वेब ब्राउजर। एक बार कोरिलेट करते हैं। देखिए, वेब ब्राउजर ऐप हो गया, इसके अंदर आप गए, आपने सर्च किया, तो सर्च इंजन यूज हुआ। सर्च इंजन से सामने बहुत सारी वेबसाइट आ गई, तो उन वेबसाइट को आप कहोगे वेब पेज। आपने किसी वेबसाइट पर टच किया, वेबसाइट लोड हुई, आपके सामने खुल गई। तो जब लोड हुई तब जो इंजन यूज हुआ वो था रेंडरिंग इंजन। ओके, अब वेबसाइट खुल गई, आप वेबसाइट पढ़ रहे हो, तो वेबसाइट को जिस भाषा में लिखा गया वो थी HTML भाषा। आगे बढ़ते हैं। फिर 61 सर्च इंजन की जानकारी को स्टोर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। सी नंबर वेब क्रॉलर। 62 वेब क्रॉलर को किस नाम से जाना जाता है? सी नंबर वेब स्पाइडर। नेक्स्ट, SERPS का पूर्ण स्वरूप क्या है? ए नंबर खोज इंजन परिणाम पृष्ठ, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस।
SERPS। चलिए 64, यांडेक्स सर्च इंजन किस देश का है? ए नंबर रूस। 65, ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है। ए नंबर पब्लिक। ईमेल आपने सुना होगा, मेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल आप फोन से या डिवाइसेस से एक दूसरे को ईमेल करते हैं। सो ये पब्लिक के लिए होता है, सभी लोग इसका यूज करके एक दूसरे को मेल्स कर सकते हैं। 66, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं? जब आप अपना ईमेल एड्रेस बनाते हो तो कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हो? ए नंबर 320। 67, ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? सी नंबर 15 MB। आई थिंक यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल है। बी नंबर POP3, POP3। ठीक है, गूगल के सर्वर, किसी भी कंपनी के सर्वर से आपके ईमेल बॉक्स में ईमेल कौन लाता है, कौन सा प्रोटोकॉल या नियम लाता है? तो POP3। 69, मैसेज हेडर संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। बी नंबर RFC 3865, RFC 3865। 70, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सी नंबर पैकिंग कहते हैं। देखिए डाटा मर्ज हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो आप पैकिंग कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 71, BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर होगा सी नंबर ईमेल में। 72, ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं? ए नंबर 25 MB। 73, अवांछित ईमेल क्या है? जो ईमेल आपको नहीं चाहिए वो क्या होते हैं? तो सी नंबर ए और बी दोनों, अनचाही ईमेल और कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल। ऐसे ईमेल जो आपको नहीं चाहिए वो भी अवांछित हैं, बेकार हैं। और ऐसे ईमेल जो किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए भेज दिया आपको, वो भी अवांछित हैं, बेकार हैं। तो ए और बी दोनों, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 74, ई बैंकिंग द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती? ई बैंकिंग का अर्थ होता है ऑनलाइन पेमेंट और बैंक से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देना, ये ई बैंकिंग होता है। तो डी नंबर, चैटिंग नहीं कर सकते आप। ई बैंकिंग सुविधा में आप बिल का पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, घर बैठे अपने बैंक अकाउंट से आपने अपना बिजली का बिल पे कर दिया। फंड ट्रांसफर कर सकते हो आप अपने फोन से, या MP ऑनलाइन से फंड ट्रांसफर करवा सकते हो बिना बैंक में गए। शॉपिंग कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज करके, नेट बैंकिंग का यूज करके, लेकिन आप बैंकिंग से चैट नहीं कर सकते। चलिए 75, EBPP इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजमेंट एवं पेमेंट का विस्तारित मॉडल है। सा नंबर ए तथा बी दोनों, कंसोलिडेशन और डायरेक्ट ईमेल डिलीवरी। नेक्स्ट 76, EPS इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का प्रकार है। डी नंबर उपरोक्त सभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यानी ऑनलाइन पेमेंट करने के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो ए नंबर, एक समय में कस्टमर से वेंडर को पेमेंट, आप अपने फोन से दुकानदार, वेंडर मतलब दुकानदार को पेमेंट कर सकते हो अपने फोन से दुकानदार को। ठीक है। बी नंबर में बोल रहा है कि कस्टमर से वेंडर को आवर्ती स्वतः पेमेंट, मतलब आप कस्टमर हो, आपने सपोज यूट्यूब का प्रीमियम खरीदा, नेटफ्लिक्स का प्रीमियम खरीदा, तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट रहे हैं और आप जो प्रीमियम आपने खरीदा उसको एंजॉय कर रहे हो। आप बार बार पे नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपने सेट कर दिया, ऑटोमेटिक पैसे कटने। तो यहाँ पे लिखा है स्वतः पेमेंट, ऑटोमेटिक पेमेंट, और आवर्ती का मतलब बार बार हो रहा है। ठीक है, तो कस्टमर से वेंडर को आवर्ती स्वतः पेमेंट, ये भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम द्वारा होता है, EPS द्वारा। तीसरा, बैंक से वेंडर को पेमेंट, आप डायरेक्ट किसी दुकानदार के पास गए, आपने अपने बैंक अकाउंट से उसके सीधे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया, ये भी हो सकता है। तो डी नंबर उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 77, EPS इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करता है? बी नंबर, असुविधा, यह आपको असुविधा नहीं देता है। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम काफी
सुविधाजनक है, इजी है, बड़ा सरल होता है यूज करने में। चलिए 78 कार्ड वेरिफिकेशन नंबर निम्न में से किसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो सी नंबर, ए और बी दोनों के लिए, क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड। वेरिफिकेशन नंबर जब आप क्रेडिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड का यूज करते हो और अपने पेमेंट करते हो, पैसे निकालते हो, तब आप एक स्पेशल पिन डालते हो, पासवर्ड पिन जो भी आपका हो डालते हो, जो सिर्फ कार्ड के मालिक को पता होता है, जिससे ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति का कार्ड है वही यूज कर रहा है, क्योंकि उसको पासवर्ड या पिन पता है। तो ये सुरक्षा देता है क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड को। 79 पेमेंट सिस्टम का वह प्रकार जो कस्टमर के लिए थर्ड पार्टी द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूर्ण करता है कहलाता है। सो डी नंबर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। थोड़ा सा इसे समझिएगा। देखिए 3 पार्टी लेते हैं, पहला है बैंक, दूसरा है दुकानदार। तो बैंक से पैसा दुकानदार तक कौन ले जाएगा? तो पहली पार्टी से दूसरी पार्टी तक पैसा जो ले जाएगा, तो बीच में भी कोई होना चाहिए। तो बीच में आते हैं ये थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी आती है जो पेमेंट को बैंक से ले करके और दुकानदार तक पहुंचाती है। तो इन्हें कहते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सारे आपके पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो बैंक से पैसा लेकर के दुकानदार या जिसे आप पेमेंट करना चाहते हो वहां तक पहुंचाते हैं। तो आंसर होगा डी नंबर, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये है थर्ड पार्टी। 80 मुख्य इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क है। तो सी नंबर दोनों, फेडवायर और स्विफ्ट। स्विफ्ट काफी न्यूज में रही टेक्नोलॉजी है। इसका उपयोग तब होता है जब आप अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर करते हो, आपने अमेरिका से, ब्रिटेन से भारत में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तब आप जिस तकनीक का यूज करते हो वो होती है स्विफ्ट। चलिए 81 निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम की हानि नहीं है? तो इसकी हानि नहीं है बी नंबर, ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी का बेहतर होना। एफिशिएंसी कह सकते हैं आप अचूक। आपने अगर किसी व्यक्ति का सही से पेमेंट कर दिया है, कोई गलती नहीं करी है, तो आप जानते ही हो कंप्यूटर्स गलती नहीं करते। तो आपने अगर सही जानकारी भर के पेमेंट कर दी तो समझ लीजिए एफिशिएंट है, अचूक है, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये हानि नहीं है, ये अच्छी बात है। एफिशिएंट होना अच्छी बात है। चलिए तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 82 इंटरनेट द्वारा बैंकिंग को कहते हैं। इंटरनेट के द्वारा बैंकिंग करना क्या कहलाता है? तो ए नंबर, ई बैंकिंग। 83 ई बैंकिंग हेतु अन्य नाम, इसका दूसरा नाम क्या है ई बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का? तो बी नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग। 84 ई बैंकिंग के तहत प्रचलित सेवाएं हैं। तो क्रेडिट कार्ड्स आपको ई बैंकिंग के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, डेबिट कार्ड, एटीएम, ये सुविधाएं सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ई बैंकिंग आप समझिए जब आपको बैंक ना जाना पड़े और आपका बैंक से जुड़ा काम होता रहे, पेमेंट होती रहे, तो आप एटीएम का यूज करिए, क्रेडिट कार्ड का यूज करिए, डेबिट कार्ड का यूज करिए। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड ही होता है। सो इनका यूज करके आप बिना बैंक पहुंचे आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए 85 यह एक चिप आधारित कार्ड है। निम्न में से कौन सा चिप आधारित कार्ड है? तो ए नंबर, स्मार्ट कार्ड। 86 ई कैश का अर्थ है, इसका अर्थ है सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कैश। इलेक्ट्रॉनिक कैश आप अपने फोन के वॉलेट में रखते हो। ओके चलिए 87 ऑनलाइन वित्तीय सेवाएं हैं। डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा बैंकिंग, बैंकिंग यानी बैंक से लेन देन करना, ऑनलाइन कर सकते हो। इंश्योरेंस, बीमा लेना, कार का बीमा या खुद का जीवन बीमा, ये भी आप ऑनलाइन ले सकते हो। म्यूचुअल फंड, किसी कंपनी या किसी संस्था में आप पैसे लगाना चाहते हो और तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो ये सभी आप कर सकते हो, उपरोक्त सभी। 88 इंटरनेट बैंकिंग क्या है? तो सी नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है, सी नंबर। 89 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं? सो ए नंबर, खाता संतुलन जांच। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप अपने खाता संतुलन का मतलब होता है अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हो और अकाउंट की जांच कर सकते हो।
इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हुए। चलिए नेक्स्ट 90 इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए लॉगिन प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? सो सी नंबर खाता और पासवर्ड। जब भी आप किसी फोन कंप्यूटर डिवाइस में अपना इंटरनेट बैंक को एक्सेस करते हो या मतलब आप अकाउंट अपना लॉगिन करते हो, जोड़ते हो उस डिवाइस के साथ, तो क्या क्या देना पड़ता है? तो आपको खाता नंबर, खाते की जानकारी और अपना पासवर्ड डालना पड़ता है और आप अपने फ़ोन में अपने अकाउंट को खोल सकते हो और लेन देन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 91 इंटरनेट बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी हो सकता है इसका नाम, खैर ऑथेंटिकेशन लिखा है यहाँ पे। तो ए नंबर एक सुरक्षा प्रक्रिया। देखिए टू फैक्टर वेरिफिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें ज़्यादातर जो ऐसा होता है कि आपने अपना अकाउंट नंबर डाला, खाता डाला, उसके बाद पासवर्ड लगाने के बाद ओके किया, तो ओटीपी से वेरीफाई करता है कि जो व्यक्ति इस खाते का मालिक है वही खाते को ओपन कर रहा है या नहीं। तो एक तरह की सुरक्षा प्रक्रिया है। चलिए 92 ई बैंकिंग का उपयोग करके ग्राहक कौन से वित्तीय लेन देन कर सकते हैं? सो डी नंबर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। चलिए 93 इंटरनेट बैंकिंग में व्यापारिक खाते का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? बी नंबर व्यवसायिक ग्राहक। व्यापारिक खाते यानी बिजनेस अकाउंट का यूज कौन करता है? तो जो व्यावसायिक ग्राहक होता है वो यूज करता है। 94 इंटरनेट बैंकिंग में बैंक खाता को कैसे जोड़ा जाता है? सो सी नंबर बैंक में जाएं। चलिए नेक्स्ट 95 इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने से क्या लाभ होता है? ए नंबर समय और श्रम की बचत होती है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, अपने फोन से अपने अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, तो आपको बार बार बैंक नहीं जाना पड़ेगा, ना ही अपने खाते को चेक करने के लिए, ना ही पेमेंट करने के लिए। 96 ई बैंकिंग का उपयोग करने से कौन सी श्रेणी के ग्राहक लाभान्वित हो सकते हैं? डी नंबर व्यवसायी। तो देखिए जो बार बार पेमेंट लेता देता है उसको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब उसके लिए ई बैंकिंग बढ़िया है कि अपने फोन से ही वो सारे कंट्रोल कर पा रहा है। तो जो नौकरी वाले हैं वो बहुत कम जाते हैं बैंक, छात्र बैंक बहुत कम जाते हैं, पेंशनर महीने में शायद एक बार ही पेंशन उठाने के लिए बैंक जाते हैं। सो इनके लिए बैंक का बहुत यूज नहीं है, बहुत समय इनका बर्बाद नहीं होता बैंक में। पर बिजनेसमैन इनको बार बार बैंक जाना पड़ता था, इसलिए सबसे ज्यादा ई बैंकिंग का फायदा बिजनेसमैन व्यवसायी को हुआ है। चलिए 97 इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? सो बी नंबर मोबाइल फोन। ऑफ कोर्स नोट पैड, रेडियो, कैलकुलेटर से आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 98 ई बैंकिंग के माध्यम से कौन से वित्तीय लेन देन हो सकते हैं? तो डी नंबर सभी विकल्प या उपरोक्त सभी। आप चाहो तो खाता संतुलन जांच कर सकते हो, खाते अकाउंट मैनेजमेंट एंड चेक कर सकते हो। बी नंबर चेकबुक अनुरोध कर सकते हो ऑनलाइन। और सी नंबर भुगतान और रिचार्ज कर सकते हो, पेमेंट एंड रिचार्ज कर सकते हो। सभी विकल्प, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 99 इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने से क्या नुकसान हो सकता है? तो ए नंबर खाता चोरी की संभावना बढ़ जाती है। ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले आप जब तक बैंक में जाके आप प्रत्यक्ष रूप से जाके खड़े नहीं हो जाते तब तक आपके बैंक से पेमेंट नहीं निकलता था। अब ऑनलाइन में आपका खाता हैक हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है, चोरी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अनचाहे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 100 इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए किस विशेष एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है? तो बी नंबर बैंकिंग ऐप। तो ना ही आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्ले स्टोर इनका उपयोग नहीं करते, आप बैंकिंग ऐप का यूज करते हैं। कुछ के नाम ले लेता हूँ। पेटीएम बैंकिंग ऐप है, फोन पे एक बैंकिंग ऐप है, गूगल पे बैंकिंग ऐप है और कई सारी होती हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग ऐप होती है, इन्हें थर्ड पार्टी आप मान सकते हो। ये बैंक और दुकानदार पेमेंट लेने वाले कनेक्ट करती हैं।
चलिए, तो इस प्रकार से हमने पार्ट 2 भी कंप्लीट किया, डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा का, डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी। इसके पार्ट 3 में हम आगे के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। आप नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और हिंदी और इंग्लिश फाउंडेशन के वीडियोस आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।